आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन पेपर की एक सीरीज़, जिसमें हम 10 सब्जेक्ट को बाय वन क्लियर करवाएंगे, जिसमें उर्दू, इंग्लिश, जीके, जियोग्राफी, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और सारे इस तरह के जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनको हम क्लियर करवाएंगे, जिससे आपकी वन पेपर की तैयारी MPT CSS के लिए, MPT PMS के लिए, NTS जो भी PCS जो भी पेपर्स होते हैं उनकी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी और आप कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का पोर्शन, जो कि जीके के अंदर आ जाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वन पेपर की तैयारी में एक बैकबोन की यानी रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs के पोर्शन आते हैं। और आज से हम 1 से 2 ऑर्गेनाइजेशन डेली की करेंगे, जिससे आपकी तैयारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कोई मसला नहीं होगा, जिसमें आपको करवाए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, कब उनके अंदर समिट हुई, लास्ट समिट क्या है, उनके सेक्रेटरी जनरल बताए जाएंगे, उनका स्टेटस क्या है, उनकी फाउंडेशन कब हुई, उनकी लैंग्वेज कौन कौन सी है, उनके अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं और लेटेस्ट मेंबर कब ज्वाइन हुआ है, उनके अंदर हर चीज़ आपको उसके अंदर करवाई जाएगी। ठीक है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आने वाले क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो सके और ईजीली सॉल्व हो सके। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स। सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन हम करने जा रही हैं वो है SCO। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको SCO की एब्रीविएशन पता होनी चाहिए कि SCO की एब्रीविएशन क्या है। SCO एब्रीविएशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और सबसे पहले SCO यानी शंघाई 5 की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और बाद में इसका नाम चेंज होके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 15 जून 2001 के अंदर। और इसका स्टेटस क्या है, ये किस चीज़ पे काम करती है? ठीक है, इसका स्टेटस क्या है कि ये रीजनल कोऑपरेशन को सॉल्व करती है, जो मुल्कों के अंदर कोऑपरेट करना होता है उनको रिलेशन को सॉल्व करती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है चाइना बीजिंग के अंदर। ठीक है, चाइना बीजिंग के अंदर। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाइना का कैपिटल भी क्या है? बीजिंग है। लैंग्वेज इसके अंदर कौन कौन सी यूज़ होती हैं? चाइनीज़ और रशियन लैंग्वेज इसके अंदर यूज़ होती हैं। सिक्योरिटी जनरल कौन सा है? जहांग मिंग इसका जो सेक्रेटरी जनरल है। पाकिस्तान और इंडिया ने इसको कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान और इंडिया ने इसको 2017 के अंदर एक साथ ज्वाइन किया था। और जो इसका लेटेस्ट मेंबर है वो है ईरान। ईरान ने जुलाई 2023 के अंदर SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और इसके जो मेंबर हैं वो हैं 9 मेंबर्स। को याद करने की जो ट्रिक है वो है हमारे पास इंडिया का ट्रक पाकिस्तान, इंडिया का ट्रक पाकिस्तान। इंडिया यानी इंडिया तो पहला मेंबर है ही, और इंडिया का हमने आई लेना है और आई से हमने ईरान बना देना है। ठीक है, आई क्या है? ईरान। का को हमने छोड़ देना है आगे, ट्रक TRUCK ट्रक। टी से ताजिकिस्तान, R से रशिया, U से उज़्बेकिस्तान, C से चाइना, K से किर्गिस्तान एंड काज़ाकिस्तान। और पाकिस्तान ऑलरेडी अंदर इंक्लूड है हमारी ट्रिक के अंदर। आगे इसकी सुमिट, फर्स्ट सुमिट और लास्ट सुमिट का आपको पता होना चाहिए कि सुमिट कब हुई। फर्स्ट सुमिट जो हुई थी इसकी 23 सितंबर 2003 के अंदर हुई थी, चाइना बीजिंग, जो कि इसका हेडक्वार्टर भी है। आगे नेक्स्ट लास्ट 3-4 आपको सुमिट का पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हुई हैं, ये ऑप्शन के अंदर पूछ सकता है। 2021 के अंदर ताजिकिस्तान ने होस्ट किया था समिट को। 2022 उज़्बेकिस्तान ने होस्ट किया था। 2023 इंडिया ने होस्ट किया था। 2024 काज़ाकिस्तान ने इसको होस्ट किया है और पाकिस्तान ने भी 2024 में होस्ट किया है। काज़ाकिस्तान और पाकिस्तान ने कैसे होस्ट किया है? एक ही ईयर के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पार्टीज की मीटिंग थी वो काज़ाकिस्तान ने होस्ट की है और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है वो पाकिस्तान ने होस्ट की है। ये आपने याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग है वो काज़ाकिस्तान ने होस्ट की है और जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की मीटिंग थी वो पाकिस्तान ने होस्ट की है, जो कि अक्टूबर के अंदर होस्ट हुई है 2023 के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रही है वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये है उसका एब्रीविएशन। एब्रीविएशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सार्क किस चीज़ का एब्रीविएशन है। और सार्क इस्टेब्लिश कब हुई? सार्क इस्टेब्लिश हुई 8 दिसंबर 1984 ढाका बांग्लादेश के अंदर। सार्क कब इस्टेब्लिश हुई? 8 दिसंबर 1984
ढाका बांग्लादेश। ढाका आपको पता है कि ढाका बांग्लादेश का ही कैपिटल है और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है रुपी। रुपी नहीं है बांग्लादेश की करेंसी, बांग्लादेश की करेंसी है टका। सार्क का जो मोटो है वो है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पीस और प्रोस्पेरिटी को इसने क्रिएट करना है कंट्रीज के अमंग। हेडक्वार्टर सार्क का है काठमांडू नेपाल के अंदर, और काठमांडू क्या है नेपाल का ही कैपिटल है। सार्क के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। सेक्रेटरी जनरल जो है सार्क का वो है गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने चार्ज कब संभाला था 4 मार्च 2023 के अंदर। ये पूछा जाता है सेक्रेटरी जनरल फॉर सार्क, जो कि बांग्लादेश का है और उसका नाम क्या है गुलाम सरवर। लास्ट समिट कब हुई थी? पाकिस्तान के अंदर हुई थी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने होस्ट किया था इस्लामाबाद सिटी के अंदर 15 to 16 नवंबर 2016। अब देखें जो सार्क की समिट है 2016 के बाद से हुई नहीं। लास्ट समिट उसकी आई थिंक 8 ईयर पहले ही हुई है, उसके बाद इसकी समिट पेंडिंग ही जा रही है। मेंबर्स कितने हैं इसके? 8 मेंबर हैं सार्क के। और याद करने का क्या ट्रिक है याद करने की? MBBS पेन। देखें MBBS क्या है? MBBS का तल्लक है पेन से। तो देखें M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। ये इसकी ट्रिक है याद करने के लिए। अब हमने सार्क और SCO के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट MCQs थे उनको हमने क्लियर किया है, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपके MCQs आएंगे पेपर के अंदर। अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट मोहम्मद आसिफ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share to your friends. Thank you. Allah Hafiz.